नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्वागत है। लेसन 1.1.02 के पहले सत्र में हमने सेफ्टी प्रैक्टिस पढ़ा था, जिसमें हमने व्हाट इज एन एक्सीडेंट के बारे में देखा था, फिर कॉजेज फॉर एक्सीडेंट देखा था, उसके बाद में सेफ्टी एटीट्यूड देखा, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी हमने एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर एट वर्क ये देखा। उसके बाद सेफ्टी साइन हमने देखे थे 4 तरह के। इसके बाद में हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का अध्ययन किया। अब इसके बाद में हम जो है ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड एंड सेफ्टी इसका हम अध्ययन करते हैं, अर्थात व्यावसायिक स्वास्थ्य, खतरा और सुरक्षा। इसके पहला बिंदु है डिफाइन सेफ्टी, सुरक्षा को परिभाषित करें। दूसरा बिंदु है स्टेट द गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का लक्ष्य बताएं। फिर तीसरा बिंदु है एक्सप्लेन नीड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अर्थात व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता की व्याख्या करें। तीसरा बिंदु जो है वह है एक्सप्लेन नीड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इनकी आवश्यकता की व्याख्या करें। फिर स्टेट द ऑक्यूपेशनल हाइजीन, मतलब व्यावसायिक स्वच्छता को बताएं। फिर एक्सप्लेन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जोखिम के बारे में समझाएं, व्यावसायिक जोखिम के बारे में। और ब्रीफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज, व्यावसायिक बीमारियों के बारे में ब्रीफ यानी संक्षिप्त में बताना। सबसे पहले सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थ है फ्रीडम और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, डेंजर, हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंजरी और डैमेज, अर्थात हार्म यानी नुकसान, डेंजर यानी खतरा, हजार्ड यानी जोखिम, रिस्क भी जो है जोखिम ही हो गया, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, इंजरी यानी चोट लगना और डैमेज यानी कोई चीज खराब होना। इन सब से प्रोटेक्शन यानी बचाव, फ्रीडम यानी मुक्ति, इसी को सेफ्टी कहते हैं। तो ये सुरक्षा की परिभाषा हो गई। अब स्टेट द गोल, मतलब लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में ये जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लक्ष्य बताएं। 1, 2, 3, 4 लक्ष्य बताएं। तो इसमें ये बताया गया है कि occupational health and safety is concerned with protecting the safety, health and welfare of people engaged in work or employment। जो रोजगार या कार्य में लोग लगे हुए हैं उनका कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इससे संबंधित जो है वो लक्ष्य है। फिर दूसरा जो है गोल इज टू प्रोवाइड ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट हजार्ड। तो जो जोखिम है उनसे बचाव के लिए कार्य का ऐसा वातावरण, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी लक्ष्य है। फिर तीसरा है इट में आल्सो प्रोटेक्ट को वर्कर, फैमिली मेंबर, एम्प्लॉयर, कस्टमर, सप्लायर, नियर बाई कम्युनिटी एंड अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक who are affected by the workplace environment, अर्थात जिस जगह कार्य हो रहा है उसके वातावरण से वहाँ के आसपास के नागरिक, कम्युनिटी, समुदाय, उस कार्य के वातावरण से जुड़े हुए सप्लायर, उसके ग्राहक और उसके नियोक्ता और उनसे संबंधित जो परिवार के सदस्य और काम करने वाले वर्कर, इन सबको जो है सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो इसमें है। और चौथा बिंदु जो है वो इट्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमोंग मैनी रिलेटेड एरिया
including occupational medicine, occupational hygiene, public health and safety engineering, chemistry and health physics। तो जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वो जो है समाज के वेलफेयर के लिए जो है इंटरेक्शन भी करती है, जैसे चिकित्सा सुविधा प्रदान करना या बाहर की स्वच्छता का कार्यक्रम चलाना, या जो आम नागरिक हैं उनके हेल्थ का और उनके सुरक्षा के ध्यान रखने के लिए कार्यक्रम चलाना इत्यादि। उदाहरण के लिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आरओ जो है शुद्ध पानी पीने के लिए फिल्टरिंग सिस्टम जो है स्कूलों में लगाया था। अब इसके बाद में जो है तीसरा बिंदु है नीड, इसकी जरूरत क्या है। तो एक्सप्लेन नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो नीड में जो है पहला बिंदु है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉई इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग। किसी कंपनी को बड़े आराम से और सफलतापूर्वक काम करने के लिए ये जरूरी है कि उस एम्प्लॉय का हेल्थ यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू है। इट इज एन डिसिसिव फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इट एंश्योर एन एक्सीडेंट फ्री इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये जो निर्णयात्मक पहलू है वो एक्सीडेंट फ्री माहौल बनाने के लिए निश्चित करता है। तो ये भी एक नीड हो गई। फिर इसके बाद में प्रॉपर अटेंशन टू द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय कैन यील्ड वैल्यूएबल रिटर्न्स। तो सेफ्टी के प्रति पूरा ध्यान अगर वो रखता है तो वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, और ज़्यादा उत्पादन करने से जो है कंपनी की आय बढ़ती है। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। अच्छे वातावरण के कारण जो काम करने वाला है उसका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ने से जो है वो उत्पादन अच्छा भी करेगा और संस्था या जो कार्यस्थान है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, मतलब वो अनुपस्थित भी नहीं रहेगा वहां से। अगर मान लो वहां जोखिम ज्यादा है तो वो डर के कारण ही जो है कई बार नहीं आता, और वो मजबूरी में ही आता है जब सारा पैसा खत्म हो गया और अब जीने के लिए पैसा चाहिए तभी वो वापस आता है। इसलिए अगर वातावरण सही होगा तो वह एब्सेंट नहीं रहेगा। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादन भी बढ़ा देगा वो। मिनिमाइज पोटेंशियल ऑफ वर्कर रिलेटेड इंजरी एंड इलनेस। तो जो संभावनाएं हैं जोखिम की, बीमार होने की और चोट लगने की, वो कम हो जाएंगी। तो ये भी एक आवश्यकता है। और इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड और रेंडर्ड सर्विस। इससे जो है हमारे जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता भी सही हो जाएगी, और यदि सर्विस सेक्टर है तो सर्विसेज भी अच्छी हो जाएंगी। अब इसके बाद में स्वच्छता, हाइजीन। तो जो स्वच्छता है इसके लिए ऑक्यूपेशनल हाइजीन इज एंटीसिपेशन, रिकॉग्नाइजेशन, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस हजार्ड और एनवायरमेंटल फैक्टर स्ट्रेस। तो यदि वहां पर स्वच्छता रहती है तो कार्य पे जो कार्य प्लेस है वहां पर जो भी जोखिम है और जो वहां पर तनाव है उनसे जो है उनकी पहचान होके और उनसे मुक्ति मिल सकती है। अब स्वच्छता का दूसरा पहलू ये भी है, दिस इज अराइजिंग इन फॉर्म ऑफ वर्क प्लेस।
क्योंकि स्वच्छता कार्य क्षेत्र से ही उत्पन्न होती है और वहीं सफाई भी की जाएगी और वहीं गंदगी भी होगी। विच में कॉजेज सिकनेस, impaired health and well-being, significant discomfort and inefficiency among worker। यदि गंदगी रहती है तो उसके कारण जो है हम देखते हैं कि बीमारी भी होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और वो आराम भी महसूस नहीं करता और उसकी दक्षता भी कम हो जाती है। अब इसके बाद में जो है एंटीसिपेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल हजार्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो पूर्वानुमान लगाकर संभावित खतरों की पहचान के तरीके और स्वास्थ्य पर उनके क्या प्रभाव है ये देखना होगा। फिर रिकॉग्नाइजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इल इफेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड हजार्ड। तो हम मान्यता मानेंगे, पहचान किए गए खतरों के दुष्प्रभाव को स्वीकार करेंगे। फिर इसके बाद में इवोल्यूशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन, मेजरिंग और कैलकुलेटिंग द हजार्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी जोखिम है उनको हम उपकरणों के द्वारा कैलकुलेट यानी गणना करेंगे, उनका सैंपल लेंगे हम और उस सैंपल लेके उनका एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे। फिर कंपैरिजन यानी तुलना करेंगे विथ स्टैंडर्ड, जो मानक बनाए हुए हैं उनके साथ तुलना करेंगे। एंड टेकिंग जजमेंट, और उसके बाद निर्णय लेंगे कि वेदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड हजार्ड इज मोर और लेस। मतलब हमने जो सैंपल लिए हैं वो मानक से कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है और मानक ने हमें कितनी अनुमति दे रखी है। फिर इसके बाद में कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस हजार्ड, जो कार्य क्षेत्र है वहाँ के जो जोखिम है उन पे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए मेजर लाइक इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी की तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करना है। तो प्रशासन के द्वारा भी कंट्रोल करना और तकनीकी के द्वारा भी कंट्रोल करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन करना है उनका, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी करना है ताकि वो जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को काम में ले, और ट्रेनिंग भी देनी है उनको और उनका सुपरविजन भी करना है। इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है जोखिमों को। अब व्यावसायिक खतरे कौन कौन से होते हैं, तो इसका सोर्स और सिचुएशन की संपत्ति, कार्यस्थल का माहौल, इस पे चोट या बीमार या स्वास्थ्य के मामले में हानि की संभावना वाले स्रोत और उनकी स्थितियां जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। तो पहला है फिजिकल, नंबर 2 पर केमिकल, 3 पर बायोलॉजिकल, 4 पर फिजियोलॉजिकल और 5 पर है साइकोलॉजिकल और 6ठे पर है मैकेनिकल, 7वें पर इलेक्ट्रिकल और 8वें पर इर्गोनॉमिक्स। अब पहला वाला हम देखते हैं जिसमें बताया गया है फिजिकल। फिजिकल में नॉइज आप समझते हैं शोर को, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस मतलब ठंड और गर्मी का दबाव है हमारे ऊपर, वाइब्रेशन यानी कंपन हो रहा है, रेडिएशन आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग मतलब आयनीकृत हो रहा है, और ये आयनीकृत जो है रेडिएशन जो है वो हमारे को मोबाइल के टावर और इनसे मिलता है। ल्यूमिनेशन में वो रोशनी इतनी कम है कि हम समझ नहीं पा रहे, या बहुत तेज है कि हमारी आंखें उसमें चौंधिया जा रही है। फिर केमिकल जो जोखिम है उनमें हम देख रहे हैं इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक है, टॉक्सिक यानी जहरीला है, कोरोजिव यानी क्षरण करने वाला है। जैसे एसिड हो गया तो वो किसी भी चीज का क्षरण कर सकता है, या क्षार हो गया तो सेलों से जो आप देखते हैं पीछे निकल जाता है तो वो गड़ा देता है किसी भी चीज को। रेडियो एक्टिव में विकिरण होती है, जैसे जो बिजली घर जो होते हैं परमाणु बिजली घर वाले। बायोलॉजिकल
जो खतरे हैं जोखिम, उनमें बैक्टीरिया, कीटाणु या जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, या जो है छूत के रोगों का विष। फिर इसके बाद में फंगी, फफूंद या कवक, प्लांट पेस्ट मतलब विष। फिर इसके बाद में इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। अब जो है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक और दैहिक, इसमें ओल्ड एज मतलब वृद्ध अवस्था है। सेक्स यानी लिंग, कई जगह जो है पुरुष काम कर सकते हैं और उस जगह आपने महिलाओं को लगा दिया, और कई जगह महिलाएं काम कर सकती है वहाँ पुरुष को लगा दिया, तो ये भी एक तरह से जोखिम हो गया उस जगह। फिर इल हेल्थ, वो बीमार है तो भी काम कर रहा है। सिकनेस, अस्वस्थ है फिर भी काम कर रहा है, कमजोर है। फेटिग यानी थका हुआ है। अब साइकोलॉजिकल जो है उस वो जोखिम में एक तो रॉन्ग एटीट्यूड मतलब रवैया ही गलत होता है उसका। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करता है। एल्कोहलिज्म यानी शराबी है। अनस्किल्ड यानी वो जो है कुशलता नहीं है उसमें, अकुशल कारीगर है वो। और पुअर डिसिप्लिन यानी अनुशासनहीन है वो। अनुशासनहीनता में ये 3 बिंदु बताए गए। एब्सेंटिज्म यानी अनुपस्थित रहता है। डिसओबियंस यानी अवज्ञाकारी है। और अग्रेसिव बिहेवियर ही नहीं, क्रोधी है, आक्रमणकारी रहता है हमेशा। और एक्सीडेंट प्रोनेंस यानी एक्सीडेंट करने की उसकी प्रवृत्ति बनी हुई है। इमोशनल डिस्टरबेंस यानी भावात्मक रूप से वो विकसित है। उसमें जो है वोलेंस यानी क्रूरता करता है वो। और बुलिंग यानी भयभीत करता है वो। और सेक्सुअल हैरेसमेंट में यौन उत्पीड़न करता है। फिर मैकेनिकल जो जोखिम है उनमें हम देखते हैं अनगार्डेड मशीन जिन पे कवर लगा हुआ नहीं है, या नो फेंसिंग यानी बाड़ नहीं है उस जगह पर, और नो सेफ्टी डिवाइस मतलब कोई सुरक्षा की युक्ति लगी हुई नहीं है। नो कंट्रोलिंग डिवाइस मतलब वहाँ कोई स्विच इत्यादि नहीं है। इलेक्ट्रिकल जो जोखिम है उनमें हम देखते हैं अर्थिंग नहीं होना, या शॉर्ट सर्किट होना, या करंट का लीकेज होना, या तार खुले रहना, या फ्यूज या कटआउट लगे हुए नहीं है। एर्गोनोमिक जो है, एर्गोनोमिक का मतलब ये है कि श्रम दक्षता संबंधित है। श्रम दक्षता संबंधित का मतलब है कि आप उस कार्य क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर बहुत पुरानी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी बल का प्रयोग करना पड़ता है। या मशीनों का लेआउट रोंग है, उसके कारण हमारे को रॉ मटेरियल और फिनिश मटेरियल बिना मतलब इधर से उधर ले जाना पड़ता है। डिजाइन ऐसा है जिसके कारण भी बार बार परेशानी हो रही है। हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई भी हम नहीं रख पा रहे उस जगह पर। और ये जो है फुअर्ड बेडोल पोजीशन है, और औजार जो है हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है श्रम दक्षता संबंधित हो गए, क्योंकि औजारों से हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब ये जो स्लोगन है सेफ्टी स्लोगन, ये देखिए आप, ये सेफ्टी रूल ब्रेकर मतलब सुरक्षा के जो नियम तोड़ने वाला है, इज एन एक्सीडेंट मेकर, वही एक्सीडेंट पैदा करता है। तो साथियों, धन्यवाद, आपने एक्सरसाइज 1.1.02 के तहत आज जो है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड और सेफ्टी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर एक्सरसाइज है हमारी वो 1.1.03 होगी, जिसमें हम बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे, और प्राथमिक उपचार से हम जो है जीवन रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।